Hello children, welcome back to your channel Study with Poonam Ma'am. Class 8 Chapter 1 Rational Numbers Exercise 1B. इस एक्सरसाइज में हमें क्या पढ़ना है? नंबर लाइन के बारे में. रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. पहले हम जनरल जो नंबर्स होते हैं, सिंपल नंबर्स होते हैं, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं या इंटीजर्स भी होते हैं, है ना, मतलब माइनस वाले नंबर होते हैं, प्लस वाले नंबर होते हैं, वो हम नंबर लाइन पे बना लेते हैं, है ना. सिंपल होता है कि कहीं बोला 1 सेंटीमीटर शो करो, 2 सेंटीमीटर, तो हमें पता होता है कि यहाँ 0 लिखते हैं और स्केल से देखकर 0 का जो फर्स्ट पॉइंट होता है वहाँ से लेके 1 तक देखकर ड्रॉ कर लेते हैं. 1 सेंटीमीटर हो गया. ऐसे ही और भी लाइन खींचनी है तो 1 2 3 4 5 ऐसे सीक्वेंस में लगा के हम उसको लिख लेते हैं. माइनस के नंबर्स हो तो भी हम माइनस की तरफ -1 -2 -3 जितने भी सेंटीमीटर दिया हो हम उतना सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेते हैं. लेकिन प्रॉब्लम आती है रेशनल नंबर में. तो रेशनल नंबर में सबसे इजी ये रहता है बेटा कि जो आपको डिनोमिनेटर दिया हुआ है ना उतने को आप डिवाइड कर लो. ठीक है, जैसे 0 से 3 पार्ट में डिवाइड कर लो हम एक लाइन को. ठीक है, 1 2 3. ये पहला पार्ट क्या होता है? 1/3, 2/3, 3/3. 3/3 का मतलब क्या हो गया? 1. ठीक है, तो इस 1 को हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया तो हम इजीली शो कर लेते हैं नंबर लाइन. माइनस में है तो माइनस की तरफ कर लिया, प्लस है तो प्लस की तरफ कर लिया. ऐसी अगर 4 है, डिनोमिनेटर में 4 है, 7 है, कोई भी नंबर है, हम उतने में उस लाइन को डिवाइड कर लेते हैं. और इजी करने के लिए क्या करते हैं हम, जो सेंटीमीटर है उसको मतलब हाफ का सेंटीमीटर ले लो, हाफ यहाँ हाफ यहाँ हाफ यहाँ. अब हम इसको 1 सेंटीमीटर मानेंगे, शो करेंगे. ठीक है, ठीक, हम इसको ही मानेंगे कि ये मतलब 1/2 या इतना बड़ा जो है 1 है. ठीक है, हम इसको मान के चलते हैं, इसीलिए इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड, इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. ऐसा नहीं कि 1 सेंटीमीटर है यहाँ गुच इतना करो, क्योंकि उसमें समझ ही नहीं आएगा फिर आपको. तो इसीलिए ये हम मानते हैं कि ये लेट हमने 5 सेंटीमीटर को या 0.5 सेंटीमीटर को 1 पार्ट माना है तो 2 पार्ट माना है, इस तरह से. ठीक है, क्लियर. तो अब चलो ड्रॉ करते हैं. हमारा ड्रॉ हो जाएगा. अब क्या है, 1/3 को ड्रॉ करना है. तो सबसे पहले हमने क्या लेना है, एक लाइन लेना है. ड्रॉ अ लाइन. ठीक है, एंड टेक अ पॉइंट 0 ऑन इट. ठीक है, ठीक है, ये 0 या 0 को आप, हाँ 0 है. ठीक है, अब 0 से हम क्या करेंगे, इक्वल पार्ट्स में ये बांटेंगे. जैसे 0.5 का हमने लिया, मैंने अभी बताया आपको, 3 इक्वल पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करेंगे. 1 2 3. क्लियर. 3 इक्वल पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया. एक पार्ट, अब इसको जैसे ये 0 है, 0 से यहां तक हो गया 1. ठीक है, इस एक पार्ट को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. और हर पार्ट को अब हम इसको ओ नेम दे देते हैं. 0 है तो ओ क्यों दे, इसको पी देते हैं. ठीक है, पी नेम दे दिया. PQRS ऐसे हम नेम दे देते हैं. अब ये क्या है, PQ, ये 1/3 हुआ. ठीक है, PQ. QR ये भी 1/3 है. 1/3 1/3 2/3 हो जाएगा. इस तरह से ऐड करके, और ये भी 1/3 है, यानी तीनों मिलाकर ये हो गया 3/3. अब हमको सिर्फ शो करना था 1/3 का, तो इसलिए हम आगे और नहीं जाएंगे. तो ये जो पॉइंट है PQ इज इक्वल टू क्या है, 1/3 है. इस तरह से हम नंबर लाइन पे शो कर देंगे कि ये क्या है, 1/3 है, और यहाँ इस तरह से साइन बना देंगे. क्लियर. चलिए अब नेक्स्ट हम ड्रॉ करते हैं 2/7. अब 2/7, फिर मैंने क्या कहा था, एक लाइन ड्रॉ करनी है हमें, वहां पर एक 0 पॉइंट लेना है. ठीक है, ये हो गया 0, इसको हम नेम दे देंगे P. अब हमको 7 पार्ट में डिवाइड करना है.
ठीक है। अब हमको ये 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी कि ये क्या हुआ 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 और 7/7, इट मीन्स 1। अब हमने इस 1 को 7 पार्ट में डिवाइड किया है। अब 7 पार्ट में डिवाइड करने के लिए इसको हम 0.5 के बना सकते हैं, ठीक है, पेंसिल से आप ड्रॉ कर लीजिएगा। तो ये जो है हम इक्वल पार्ट्स में, इसको कितने पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब हम यहाँ से P Q R S ऐसे नेम दे देंगे। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमको कितने पार्ट चाहिए 7 में से, ओनली 2 पार्ट्स, यानी 1/7 तो ये हो गया, और 1/7 प्लस 1/7 2/7, हमको यही चाहिए पार्ट, है ना। पी आर क्या हो गया, ये आर जो पॉइंट हो गया ये हो गया 2/7, ये हमने नंबर लाइन पर शो कर दिया, ठीक है, क्लियर। वो यहां से P से लेके R तक ये क्या है 2/7, ओके। अब हम ये देखते हैं लाइन को कि ड्रॉ अप 1 होल। अब 1 होल आ गया है, ठीक है। सबसे पहले तो हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहां 0.1 होल, 1 तो पूरा दिया ही हुआ है, यानी 1 सेंटीमीटर तो आपका है ही। उसके बाद ये 4 पार्ट को जो है 3/4, इसको हम इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये 4 पार्ट क्या हो गया 4/4, यानी कि 1 तो दिया ही है, ये भी 1 है, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। मतलब 1 और 2 के बीच में आएगा ना 1 होल 3/4, तो ये हो गया 1/4 2/4 एंड 3/4, ये क्या हो गया 3/4। 1 तो पूरा है ही, ठीक है, 1 तो पूरा है ही, तो इसलिए 1 को तो छोड़कर हमने 1 पूरा लिख ही लिया। अब जो पार्ट है, जो हमारा ये पार्ट है ए से, इसको ए मान लेते हैं और इसे कुछ बी मान लेते हैं, बी के बीच में ही तो आएगा ये, तो इसको हम कह देते हैं सी नेम दे देते हैं। तो ए सी क्या हो गया, ये हमारा हो जाता है पार्ट 3/4, जो कि हमको पूछा है 1 होल 3/4, यहाँ से लेकर यहाँ तक है 1 होल 3/4, इसको मान लेते हैं P। P से लेकर C तक, P C क्या है 1 होल 3/4, क्लियर। ऐसे ही हम नेक्स्ट 2 होल 2/5, यानी 2 तक तो पूरे नंबर्स हैं ही, 0, ये पॉजिटिव है इसलिए मैं इस साइड नहीं ड्रॉ कर रही कुछ भी, है ना, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर्स। 1 ले लिया, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया, 2 को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया, ये हो गया 1, ये हो गया 2। अब जो है 2 के बाद है ये 2/5, अब इसको भी हम इसको a मान लेते हैं, क्योंकि a से ही तो हमको पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा। 2 के बाद जो है ये 5 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5, 5/5 1 होता है, मगर ये क्या है 3 है, क्योंकि 1 तो होगा ही इसका मतलब, लेकिन 2 के बाद क्या आता है 3 आता है, तो वो 1 इसमें ऐड हुआ, ये 3 बना। 2 के बाद 1/5 2/5, ये हो गया हमारा 2/5, हमने देख लिया 2/5 है ये, तो इसको दे देते हैं नेम B। तो ए बी क्या है, ए बी इज इक्वल टू 2 होल 2/5। फिर हम इसको बाद में इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके हम 2/5 निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो गया हमारा नंबर लाइन पे हमने शो कर दिया। नाउ 3 होल 1/2, अब इसमें क्या आ गया 3 होल आ गए, यानी कि इस लाइन को ड्रॉ करने से यहाँ 0 लिखेंगे, इसको A नेम देंगे, 1 2 3 तो इक्वल पार्ट्स में ही है, 1/2 यानी आगे जो 4 आ रहा है उसको हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये तो 1
2, 3, ये है 4, ठीक है, यानी कि 2/2, तो ये इक्वल पार्ट क्या हुआ, 3 के बाद 1/2, ये हो गया a के बाद b। जो a b है वो क्या है, 3 होल 1/2, यहां पर आएगा, ये इस तरह से हम शो कर देंगे, ठीक है। नाउ 5 होल 5/7, लाइन ड्रॉ की, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5 तक तो ये हो गया। जो ये 6 आएगा, इसको 6 को हम क्या करेंगे, 7 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि ये 6 है। 5 के बाद ये कितने पार्ट्स हैं 7 में से, 5 पार्ट्स, यानी कि 1/7, 2/7, 3/7, 4/7 एंड 5/7, 6/7, 7/7, 1, यानी 5 + 1 6 हो गया। हमको चाहिए सिर्फ 5/7, यानी इसको हमने 7 पार्ट्स में डिवाइड किया और इसे ले आए हम 5/7 में। ये नेम दे देते हैं a और इसको देते हैं हम नेम b। तो a b इज इक्वल टू कितना होगा, 5 होल 5/7। क्लियर। नाउ ऐसे ही 4 होल 2/3, चलिए 0, 4 पार्ट, 1, 2, 3, 4, ये तो हो गए 1, 2, 3, 4, 0 को नेम देते हैं a। अब जो 5th पार्ट है वो कितने पार्ट में डिवाइड है, 3 पार्ट्स में, 1, 2, 3, यानी कि ये 5 है, 3/3 इक्वल टू 1, 4 + 1 5, ठीक। ये है 1/2, ये है 1/3, ये है 2/3, 3/3 1 हो गया, 1 और 4 + 1 5 हो गया, ठीक। तो ये हो गया हमारा 2/3, यानी 4 होल 2/3, ये बी पॉइंट हो गया और इसको हमने नंबर लाइन पे शो कर दिया। ए बी इज इक्वल टू 4 होल 2/3। क्लियर। चलिए अब लास्ट है हमारा 8 सेंटीमीटर। अब इसको 8 दिखाना है, 8 सेंटीमीटर को हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। 1 सेंटीमीटर की आप लाइन खींच लीजिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब ये ए पॉइंट ले लिया हमने, पूरी इक्वल पार्ट्स में लाइन सारी ड्रॉ कर ली और 8 सेंटीमीटर तक हमने दे दिया नेम बी। तो ए और बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर या 8.8 लाइन्स। क्वेश्चन 2, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। इसको भी क्वेश्चन 1 की तरह करना है, लेकिन इसमें क्या है, माइनस की तरफ है। अभी तक हम पॉजिटिव नंबर्स को नंबर लाइन पे शो कर रहे थे, अब हम करेंगे नेगेटिव नंबर्स को। तो सबसे पहले हमको एक लाइन ड्रॉ करनी है और उसमें एक 0 पॉइंट लेना है। इस 0 पॉइंट को हम ए बी सी डी A to Z कोई सा भी नेम दे सकते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब है कि हमको जो नंबर लाइन है 3 पार्ट में डिवाइड करनी है। ये दिख रहा है हमको 1 तक है, यानी कि -1 के बीच में हमको इसको कितनी लाइन में डिवाइड करनी है, 3 लाइन में, क्योंकि -1/3, -2/3, -3/3, इसका मतलब हो गया 1, है ना। तो 1 को हमको कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 3 पार्ट में। जैसे कि हमने पहले भी क्या बताया कि डिनोमिनेटर में जो नंबर हो हमको उस लाइन को उतने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है और फिर हमको ये शो कर देना है कि ये क्या है। तो हमने 3 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड किया, हो गया 1, 2 और ये 3। अब है यहां से यहां तक क्या होगा, -1/3, -2/3, -3/3। लेकिन हमको शो करना है सिर्फ -1/3, तो इसको यहां लिखकर इसको नेम दे देते हैं ए बी। ए बी इज इक्वल टू -1/3।
या सिर्फ इधर भी आप पॉइंट को शो कर सकते हो कि B पॉइंट इज B इज इक्वल टू -1/3। आप जैसे लिखना चाहें वैसे इसको बता सकते हैं। और ये माइनस है इसीलिए 0 के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हमारे नंबर्स चलेंगे, ठीक है। और पॉजिटिव नंबर्स जो होते हैं वो राइट हैंड की तरफ चलते हैं। चलिए तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट, -3/4। फिर हमें क्या करनी है, ड्रॉ अ नंबर लाइन, टेक अ पॉइंट 0, नेम ए। ठीक है, हमने ए दिया। फ्रॉम ए लेफ्ट हैंड साइड क्या करेंगे, इंटीजर्स 1 2 3 लिख लेते हैं। यहाँ 4/4 हो जाएगा। तो 1 को हमें कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो ए बी सी डी और ये हो गया 4/4 यानी -1। 1 2 3 4 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये होगा -1/3, -2/3, -1/4, -2/4, -3/4 और -4/4 क्या बन जाता है हमारा, -1। ठीक है, इसलिए हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं 1 को। मैंने यहाँ इतना बड़ा इसलिए लिया है कि आपको साफ साफ दिखाई दे सके। आप इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके इसको अच्छे से कर सकते हैं। अब ए, यहाँ हम इसको दे देते हैं बी। तो पॉइंट बी जो है वो है -3/4, या आप लिख सकते हो ए बी इज इक्वल टू -3/4 विच इज शोन ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन पे हमने दिखा दिया है कि ए बी इज इक्वल टू होता है -3/4। क्लियर। चलिए अब करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट, -1 होल में है। तो यानी कि -1 तो पूरा पूरा है और ये आ रहा है -1 और -2 के बीच में। क्लियर। तो ड्रॉ नंबर लाइन एंड टेक 0 और गिव ए पॉइंट ए। ठीक है, नेम पॉइंट ए। अब हमने ए ले लिया, -1 तक तो होल है वो, तो हमने लिख लिया। अब -2 को हमको कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 3 पार्ट्स में, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 ये हो गया -2, क्योंकि 3/3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, वो मतलब 1 आ जाएगा, है ना, क्योंकि हमने यहाँ 1 तक क्या किया, यहाँ से हम काउंट करते हैं 1/3 2/3 3/3 यानी 1, 4/3 5/3 6/3 यानी कि 2। ठीक है, 2/3। अब इस 2/3 को कैसे करेंगे, यानी कि हमारे जो 3 इक्वल पार्ट्स हैं उनको 1 होल तो हो चुका, 2/3 ये 1/3 ये हो गया 2/3 माइनस का। वैसे इसको समझने के लिए देखो 1/3 यानी कि हमने 1/3 लिया, क्योंकि ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है जो भी नंबर्स हैं। -2/3 -3/3 3/3 का मतलब होता है कि ये नंबर हो गया -1, जो कि ये रहा। ठीक है, फिर -3/3 के बाद क्या आता है, -4/3 यानी कि ये वाला, -5/3 -6/3 3 2 6 यानी कि ये क्या आ गया, ये वाला। ठीक है, तो इस तरह से ये नंबर हो जाते हैं हमारे पास। ठीक, चलिए तो अब हम बढ़ते हैं आगे, -2/3, हाँ ये हो गया बी। तो ए बी इज इक्वल टू -1 होल 2/3। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, ऐसे ही -3 जो है होल 1/7। तो फिर अब के हमको थोड़ा लंबी सी लाइन लेनी पड़ेगी। 0 लिया, ड्रॉ लाइन, टेक 0, गिव द पॉइंट नेम ए, -1 -2 -3। 3 के बाद 7 इक्वल पार्ट्स में हमको डिवाइड करना है इसे। ठीक है, 3 के बाद हमको इसके 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 1 2 3 4 5 6 7। फिर आएगा हमारा यहाँ 4। ठीक है, ये पहले ही दिया है 1/7, तो यानी कि ये हो गया पहला ही पार्ट 1/7। इसको हम नेम दे देते हैं बी।
ठीक है, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7, यानी कि ये हो गया -4। -4 और -3 के बीच में आता है ये 1/7 माइनस का। इसको हम लिखेंगे, मतलब 3 होल -1/7 हो गया ये। ए बी इज इक्वल टू -3 होल 1/7। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। चलो, नाउ -4। अब ड्रॉ किए एक लंबी सी लाइन, टेक 0 on 8, give them a number point A. Now mark -1, -2, -3, -4। उसके बाद हमको 5 के लिए 5 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, 1 2 3 4 और ये रहा 5। इस 5 को हम लिखेंगे 5/5 यानी -5। अब 3/5 दिया, ये क्या होगा 1/5, 2/5 और ये हुआ 3/5। ठीक है, ये भी माइनस का है। तो ये बन गया हमारा पॉइंट जो हमको चाहिए था। हम इसको नेम लिख देते हैं बी। तो यहां ए बी इज इक्वल टू क्या है, -4 होल 3/5। क्लियर। चलिए, नाउ इसके बाद आता है हमारा एक और क्वेश्चन है, 6 -2 होल 5/6। ड्रॉ अ लाइन, टेक 0 on 8, गिव देम पॉइंट ए नेम। -2 होल है तो -2 तक तो हमको पूरे नंबर्स लिखने पड़ेंगे। 3 का जो आता है वो 6 पार्ट में डिवाइड है, यानी 1 2 3 4 5 6, 6/6 हो जाता है -3, क्योंकि एक और 1 जुड़ जाएगा ना, -2 और 6/6 क्या होगा, +-1, तो ये हो जाएगा माइनस 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 और 3। ठीक है, तो ये 3, इस 3 और 2 के बीच के पार्ट को हमको 6 पार्ट में डिवाइड करना है। 1/6, 2/6, 3/6, 4/6 एंड 5/6। तो ये रहा हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड पॉइंट। इसको लिख देते हैं हम बी। अब इसको लिखेंगे, बी को लिख लिया तो ये हो गया ए बी इज इक्वल टू -2 होल 5/6। ये हो गया हमारा आंसर, या यहां सर्कल करके जरूर दिखा देना कि ये रहा हमारा बी पॉइंट। ओके, नाउ -3। -3 तो बहुत इजी है, बीच में ऐसे दे देते हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए कि अरे ये इतना कैसे, क्या करें। तो कुछ नहीं करना, ड्रॉ अ लाइन, टेक 0 पॉइंट एंड गिव देम ए नंबर, ए पॉइंट, -1, -2 एंड -3। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। हम लिख देते हैं उसको नेम बी। तो ए बी इज इक्वल टू -3 इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। क्लियर। चलिए, नाउ 8 -2। चलिए इसको भी करते हैं, ड्रॉ अ लाइन, टेक 0 on 8, गिव देम नंबर पॉइंट ए, -1, -2 के बाद 3 जो आएगा -3, उसको कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 8 पार्ट में। दो 1 2 3 4 5 6 7 8। आप स्केल से ड्रॉ करेंगे तो आपका ये क्या होगा, लाइंस बिल्कुल इक्वल बनेंगी। ठीक है, चलो 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, यानी हाफ तो यहाँ आया, 5/8, 6/8 एंड 7/8। ये हो जाता है आपका पॉइंट बी। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू हुआ -2 होल 7/8। क्लियर। चलिए, तो इसके बाद है हमारा
क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स? ट्रू फॉल्स बताने हैं. -3/5 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ ओ ऑन द नंबर लाइन. बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि देखिए नंबर लाइन जब हम बनाते हैं ये 0 डिवाइड करता है नेगेटिव पॉजिटिव को. राइट हैंड साइड है ये हमारा, आप सामने बैठे हैं है ना, ये राइट हैंड साइड है. तो राइट हैंड साइड कौन से नंबर्स हैं? पॉजिटिव नंबर्स हैं. और लेफ्ट हैंड साइड कौन से नंबर्स आते हैं? नेगेटिव नंबर्स आते हैं. और ये यही पूछ रहा है कि लेफ्ट पे क्या होंगे? ये होगा. तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा ट्रू. अरे ठीक है. -12/7 लाइज टू द राइट ऑफ ओ 0 ऑन द नंबर लाइन. राइट में तो होगा नहीं, राइट में क्या है? पॉजिटिव मार्क्स हैं, तो इसीलिए ये हो जाएगा फॉल्स. ठीक है. चलिए, रेशनल numbers and 1/3 and -5/2 are on opposite side of 0 on the number line. हाँ, ये तो 0 ही हो, सॉरी 0 के ऑपोजिट साइड होंगे. देखो 1/3 क्या है? 1/3 क्या है बेटा? 1/3 है पॉजिटिव, तो ये हो गया राइट हैंड साइड. -5/2 क्या है? नेगेटिव, तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड. तो दोनों ऑपोजिट हैं एक दूसरे के. यस, तो ये आंसर हो जाएगा ट्रू. नेक्स्ट है द रेशनल नंबर -18/-13 लाइज टू द लेफ्ट ऑन द 0 ऑन द नंबर लाइन. तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा क्या चीज? ये फॉल्स. क्यों? क्योंकि देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे और ये नंबर आ जाएगा पॉजिटिव. ठीक है. ये क्या होगा? पॉजिटिव. तो लेफ्ट पे ना होके राइट में होंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं. तो ये हो जाएगा बेटा फॉल्स. क्लियर? तो इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल.